बच्चों, कैसे हैं आप? विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं उसका अध्ययन करेंगे। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। बच्चों, यह जो पेपर, जो क्वेश्चन मैं यहाँ समझाने और बताने जा रहा हूँ, यह हर वर्ष के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पेपर में आते रहते हैं। इसलिए यह क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ ये वेरी इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखते हैं बच्चों, ठीक है। पहला है प्रश्न बच्चों, पहला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था? जी हाँ बच्चों, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो जानते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज पहला ये 19वीं शताब्दी का कौन सुधार आंदोलन था, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा पहले प्रश्न का, सी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। प्रश्न नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? ये पूछ रहा है जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 1942 में, वह किस महीने शुरू किया गया था? तो आप जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ बताना चाहेंगे बच्चों। मुंबई में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। उस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहा। यदि अंग्रेज इस पर सहमत नहीं हुए होते हैं तो विवश होकर भारतीयों को करो या मरो की भावना से आंदोलन करना पड़ेगा। ब्रिटिश जो सरकार थी वो क्या किया? उसी रात को गांधी जी एवं कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और 9 अगस्त की प्रातः मतलब सुबह से ही पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गए बच्चों, ठीक है। सरकार की इस गिरफ्तारी से कुछ स्थानीय स्तर के नेता बच गए। ये नेता अपने अपने क्षेत्रों में सरकार विरोधी गतिविधियों में जुट गए। उसके बाद ये होता है कि सरकार ने अपनी सारी शक्ति भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 को किया गया था गांधी जी द्वारा, उसको समाप्त करने के लिए सारी शक्ति अंग्रेजों ने लगा दिया। हजारों देशभक्त शहीद हुए तथा बंदी बना लिए गए। सरकार की इस दमन नीति के विरोध में गांधी जी ने जेल में 21 दिन का उपवास किया। जेल में ही गांधी जी की पत्नी, जिनका नाम कस्तूरबा गांधी था, उनकी मृत्यु हो जाती है और गांधी जी के जो स्वास्थ्य था गांधी जी का वह गिरता चला गया। अंत में अंग्रेजों ने उन्हें रिहा कर दिया, मुक्त कर दिया था, ठीक है बच्चों। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग समझ गए होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में किस महीने शुरू किया गया था? ये अगस्त महीने में, मतलब 8 अगस्त को ये शुरू किया गया था और 9 अगस्त के सुबह से ये धरना प्रदर्शन हड़ताल शुरू हो गया था, ठीक है बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर तीसरा है बच्चों, खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? ठीक, तो खिलाफत आंदोलन किसके लिए किसके विरोध में था? तो ये जानते हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है। ब्रिटिश द्वारा धार्मिक हस्तक्षेप के विरोध में यह आंदोलन किया गया था, ठीक है, खिलाफत आंदोलन। प्रश्न नंबर 4 नेक्स्ट, ये बच्चों पूछ रहा है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो जानते हैं असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। प्रश्न नंबर ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 1920। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न पूछ रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया था? तो जानते हैं चौरी चौरा कांड जब हुआ था उसी के कारण उन्होंने वो ये जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था बच्चों? 5 अगस्त। आप लोग कमेंट करके बताएं
कब हुआ था? तो बच्चों ये जानते हैं चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था बच्चों। ठीक है, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया था? चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है, तो प्रश्न नंबर इस प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन, चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट प्रश्न है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक आप जानते हैं बच्चों कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। ठीक है, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट भारत में चिश्ती आदेश को किसने संस्थापित किया? चिश्ती आदेश। ठीक है, तो आप जानते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस आदेश को संस्थापित किया था बच्चों। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बच्चों अलाउद्दीन बहमनी शाह, जिसको जफर खान भी कहते हैं, वह बहमनी राज्य का संस्थापक था। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछ रहा है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो आप जानते हैं सर विलियम जोन्स जो थे, तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह राष्ट्रीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, पटियाला में है। ठीक, नेक्स्ट सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, प्रश्न नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो जानते हैं राजा राम मोहन राय जी ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया? प्रश्न पूछ रहा है जो अभिनव भारत है, जो क्रांतिकारी की गुप्त संस्था है, किसने संगठित किया था इसको? तो आप जानते हैं विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, प्रश्न नंबर इस प्रश्न का ए प्रश्न उत्तर है, ये उत्तर है बच्चों। ठीक, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, सेबी ने। ठीक है, सेबी ने इस संस्था की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? पूछ रहा है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था जो थी वो किसने इसकी स्थापना की थी? तो आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक, बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।